नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूं आपको एक नई कहानी के साथ। कहानी लोगों का काम है कहना। आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक पिता और उसका बेटा रहते थे। उनके पास एक गधा था जो उनके दैनिक कार्यों में सहायक था। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने गधे को बेचने के लिए शहर के बाजार जाएंगे ताकि उससे प्राप्त धन से अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इस तरह पिता और पुत्र अपने गड्ढे के साथ गांव से शहर की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में चलते हुए पिता ने सोचा, मेरा बेटा अभी छोटा है, लंबी दूरी पैदल चलने में थक सकता है। इसलिए उन्होंने बेटे को गड्ढे पर बैठा दिया और स्वयं पैदल चलने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद वे एक समूह के पास से गुजरे। वहां लोगों ने यह दृश्य देखा और आपस में चर्चा करने लगे। देखो, कैसा स्वार्थी बेटा है, खुद तो गड्ढे पर बैठा है और अपने बूढ़े पिता को पैदल चला रहा है। आजकल के बच्चों में बड़ों के प्रति कोई सम्मान नहीं रहा। इन टिप्पणियों को सुनकर पिता और पुत्र दोनों असहज महसूस करने लगे। पिता ने सोचा, शायद हमने गलत निर्णय लिया है। उन्होंने तुरंत बेटे से कहा, बेटा तुम नीचे उतर जाओ, अब मैं गधे पर बैठूंगा और तुम पैदल चलोगे। अब बेटा पैदल चलने लगा और पिता गधे पर बैठ गए। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक और समूह के पास से गुजरे। इस बार लोगों ने देखा कि पिता गधे पर बैठा है और बेटा पैदल चल रहा है। वे बोले, कैसा निर्दयी पिता है, खुद तो आराम से गधे पर बैठा है और अपने मासूम बेटे को पैदल चला रहा है। इसे अपने बच्चे की जरा भी परवाह नहीं। पिता को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने महसूस किया कि शायद उनका निर्णय फिर से गलत था। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा आओ, हम दोनों गधे पर बैठते हैं, शायद यह सबसे उचित होगा। अब पिता और पुत्र दोनों गधे पर सवार होकर आगे बढ़ने लगे। कुछ समय बाद वे एक और समूह के पास से गुजरे। लोगों ने देखा कि गधा दोनों का भार उठा रहा है और फिर टिप्पणी करने लगे, देखो कैसे निर्दयी लोग हैं, दोनों गधे पर सवार हैं और बेचारे जानवर पर अत्याचार कर रहे हैं, इसे तोड़कर ही दम लेंगे। पिता और पुत्र फिर से चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, शायद गधे पर दोनों का बैठना उचित नहीं है। उन्होंने गधे से उतरने का निर्णय लिया और आगे पैदल बढ़ने लगे। अब उन्होंने विचार किया, अगर हम गधे पर नहीं बैठते तो शायद लोग कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन गधा भी तो थक सकता है, क्यों ना हम इसे उठाकर ले चलें। उन्होंने एक लकड़ी की छड़ी ली, गधे के पैरों को बांधा और उसे छड़ी पर लटकाकर दोनों ने अपने कंधों पर उठा लिया। अब यह दृश्य देखकर राहगीर हंसने लगे और कहने लगे, देखो ये दोनों कितने मूर्ख हैं, गधे को उठाकर ले जा रहे हैं जबकि उन्हें खुद उस पर सवार होना चाहिए। पिता और पुत्र एक संकरे पुल से गुजर रहे थे। गधा बंधा हुआ था और वह लटकते लटकते असहज महसूस कर रहा था। अचानक वह जोर जोर से छटपटाने लगा। गधे की हिलडुल से पिता और पुत्र का संतुलन बिगड़ गया और फिर धड़ाम, गधा पुल से नीचे गिर गया और सीधे नदी में जा गिरा। पिता और पुत्र ने हड़बड़ाकर नीचे देखा। गधा नदी की तेज धार में बहता चला गया और कुछ ही पलों में वह उनकी आंखों से ओझल हो गया। दोनों के चेहरे पर पछतावे की लकीरें खिंच गईं। पिता ने निराश होकर सिर झुका लिया और कहा, बेटा हमने लोगों की बातों में आकर अपनी समझदारी खो दी और अब हमारा गधा भी चला गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समाज में लोग हर परिस्थिति में कुछ न कुछ कहेंगे। अगर हम हर किसी की बातों पर ध्यान देंगे तो हम अपने निर्णयों पर स्थिर नहीं रह पाएंगे और अंततः नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए जरूरी यह है कि हम अपने विवेक और समझदारी से निर्णय लें और दूसरों की आलोचनाओं से प्रभावित न हों। जैसा कि एक प्रसिद्ध कहावत है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसीलिए हमें अपने मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए और सही निर्णय लेने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां आपको इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियां, पौराणिक कथाएं और जीवन से जुड़ी रोचक बातें सुनने को मिलेंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।